राम साथियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे कला संस्कृति की, और कला संस्कृति की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात चल रही है उसमें आज हमें और आगे की बातें करते हैं। और आगे की बातों में बात करें, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार का नाम बताइए। कि जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं कहाँ, पहले तो पाली। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? पाली में। कौन सी नदी के किनारे हैं? मथाई नदी के किनारे हैं। महाराणा कुंभा का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था धरणकसा। उस धरणकसा की देखरेख में निर्माण करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देपा के द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार कौन है? वास्तुकार हमसे पूछा गया है, तो वास्तुकार कौन है इसका? देपा है। रणकपुर के जैन मंदिर के वास्तुकार का नाम है बताइए। तो सही आंसर क्या होगा इसका? देपा। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित हैं। ये मंदिर मथाई नदी के किनारे स्थित हैं। महाराणा कुंभा के शासनकाल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ था। महाराणा कुंभा था, उसका एक मंत्री था धरणकसा। उस धरणकसा की देखरेख में ही ये सारे जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं इनका निर्माण हुआ था। रणकपुर के जैन मंदिरों को 1444 खम्भों का मंदिर भी कहा जाता है। 1444 खम्भों का मंदिर भी रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर की बात हो रही है तो मूलचंद सोनी, गोकुल चंद पारिक। किसने करवाया है? गोकुल चंद पारिक ने पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण करवाया है। ब्रह्मा जी के मेले का आयोजन पुष्कर में, या पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा को होता है, अर्थात नवंबर माह में आयोजित होता है। पुष्कर जो है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। पुष्कर का मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। पुष्कर राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। इस मेले में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। इस मेले में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। इस मेले में सर्वाधिक क्या आते हैं? पर्यटक आते हैं। यह मेला पुष्कर झील के किनारे आयोजित होता है। इस मेले में सर्वाधिक ऊंटों का क्रय विक्रय होता है। क्रय विक्रय होता है पुष्कर के मेले में। और पुष्कर का मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? अजमेर में ही आयोजित होता है। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर में ही सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। पुष्कर में किसका मंदिर बना हुआ है? सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में है। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? तीर्थों का मामा भी पुष्कर को कहा जाता है। जबकि तीर्थों का भांजा मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों की नानी देवयानी सांबर को कहा जाता है। और तीर्थों का नाना गलता जयपुर को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। पंचकुंटा की छतरियां कहाँ स्थित हैं? जो पंचकुंटा की छतरियां हैं, ये छतरियां जोधपुर का शाही शमशान घाट है। ये शाही शमशान घाट है। जोधपुर का क्या है? ये शाही शमशान घाट है, जोधपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें। सुख महल, खुश महल, बसंत महल किस दुर्ग में स्थित हैं? ये तीन महल हैं और तीनों के तीनों महल नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में
एक जैसे नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण है। एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। यह महल विक्टोरिया शैली में निर्मित है। यह महल विक्टोरिया शैली में स्थित है। इन महलों का निर्माण कब करवाया गया? 1900 ईस्वी में करवाया गया था। और उन्हीं 9 महलों में से 2-3 महल प्रसिद्ध महल हैं। सुख महल, खुश महल और बसंत महल कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ दुर्ग। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद स्थित है। आमेर दुर्ग भी जयपुर में स्थित है। गागनौर दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। गागनौर दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है गागनौर दुर्ग। अगले क्वेश्चन की बात करें कि चित्तौड़ दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर है? कि चित्तौड़ दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंधु और राहु के संगम पर तो गागनौर दुर्ग स्थित है। काली सिंधु और राहु नदी के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है। सोममाही, जाखम, एक नदी और जोड़ दें अगर सोममाही जाखम के किनारे तो वणेश्वर धाम स्थित है। इसके किनारे वणेश्वर धाम स्थित है। और वणेश्वर धाम नवटापुरा गांव आसपुर तहसील डूंगरपुर जिले में स्थित है। और वणेश्वर धाम 3 नदियों के संगम पर है। चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च के संगम पर है। चित्तौड़ दुर्ग किसके संगम पर है? गंभीरी और बेड़च। चित्तौड़ दुर्ग तो किसके है? गंभीरी और बेड़च। चित्तौड़ जिला किस नदी के संगम पे है? तो चित्तौड़ जिला तो बेड़च नदी के संगम पे है। चित्तौड़ जिला तो बेड़च नदी के संगम पे है। जबकि चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च दोनों के संगम पर स्थित है। चित्तौड़ दुर्ग में कुल 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़ दुर्ग में कुल 3 शाखे हुए। और 3 शाखे कब कब हुए? एक हुआ 1303, एक 1534-35 में हुआ, एक 1567-68 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदल कर खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। उसके बाद बात करें, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था बदनौर विजय के उपलक्ष्य में। कि सर कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? तो ये बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। सारंगपुर युद्ध, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। यह महाराणा कुंभा और महमूद शाह खिलजी के मध्य हुआ था। महाराणा कुंभा और महमूद शाह खिलजी के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी हुई 15 अगस्त 1949 को। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी कब हुई? 15 अगस्त 1949 को। विजय स्तंभ कुल 9 मंजिला इमारत है।
कितने मंजिला? 9 मंजिला इमारत। पुनः निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। पुनः निर्माण किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने करवाया विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ अगर प्रतीक की बात करें, विजय स्तंभ के प्रतीक की बात करें तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। वन विभाग का प्रतीक है। जेके सीमेंट का प्रतीक है। विजय स्तंभ। और महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? तो सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्गाधिराज राजस्थान की किस दुर्ग को कहा जाता है? और यह कहा था किस व्यक्ति ने? अबुल फजल ने। कहा कि राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग सही है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कहा था। जबकि अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग तो राजस्थान, रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लाइन लिखी थी, कहा था कि राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग पख्तरबंद है। जबकि दुर्गाधिराज दुर्ग किसे कहा जाता है? तो दुर्गाधिराज दुर्ग चित्तौड़ को नहीं कहा जाता है, दुर्गाधिराज दुर्ग तो रणथंभौर को ही कहा जाता है। दुर्गाधिराज रणथंभौर दुर्ग को ही कहा जाता है। और किस व्यक्ति ने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। चित्तौड़ के बारे में कहावत कही थी, गढ़ तो चित्तौड़ का बाकी सब गढ़ैया। ये लाइन भी किस व्यक्ति ने कही थी? तो अबुल फजल ने कही थी। और इसका सही आंसर क्या आएगा? रणथंभौर। दुर्गाधिराज किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है? राजसमंद में है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। चित्तौड़ में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है। इसी रणथंभौर दुर्ग में 11 जुलाई 1301 को राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। निम्नलिखित में से डिग भरतपुर के जल महलों में सबसे बड़ा महल कौन है? जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी डिग भरतपुर को, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? डिग भरतपुर को जल महलों की नगरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि महलों की नगरी, महलों की नगरी बीकानेर। अगर आपसे पूछ लिया जाए गलियों की नगरी, जैसलमेर। और सबसे बड़ा भवन कौन सा है? गोपाल भवन। इसी गोपाल भवन में मत्स्य संघ का, गोपाल भवन में मत्स्य संघ का 18 मार्च 1948 को उद्घाटन हुआ था। उदयपुर का मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? कि उदयपुर का मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस को। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण की बात करें कि सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। सज्जनगढ़ पैलेस का पूर्ण निर्माण ये फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया था। कौन सी पहाड़ी पर है? बरदरा
बरसरा, बरदरा या बरसरा की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर यह बना हुआ है। सरिस्का पैलेस कहाँ है? अलवर में है। विनायक पैलेस भी अलवर में है। राजमहल सिटी पैलेस जयपुर और उदयपुर दोनों जगह है। अगला क्वेश्चन है, असंगत छाटिए। घंटियों का शहर झालरापाटन, बिल्कुल राइट है कि घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन, झालावाड़ को घंटियों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब सांचौर, बिल्कुल राइट है कि राजस्थान का पंजाब भी सांचौर को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला, यह भी बिल्कुल राइट है, माउंट आबू सिरोही को कहा जाता है। जल महलों की नगरी अभी बात करके आए हैं, अरे उदयपुर को थोड़ी कहा जाता है। जल महलों की नगरी तो किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर को। किसे कहा जाता है? डीग भरतपुर को कहा जाता है जल महलों की नगरी। तो इसका सही आंसर क्या है? डी नंबर। गोगा जी की ओलडी कहां स्थित है? गोगा जी की ओलडी सांचौर जालोर में स्थित है। सांचौर जालोर में स्थित है। यहां गोगा जी की कर्म भूमि है। गोगा जी की जन्म भूमि ददरेवा है, जबकि कर्म भूमि सांचौर जालोर है। इसी सांचौर जालोर में गोगा जी का कच्चा मंदिर स्थित है। कच्चा मंदिर स्थित है जिसका निर्माण राजा राम कुमावत के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। गोगामेड़ी कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ददरेवा कहाँ है? ददरेवा चूरू में है। खरनाल नागौर में है। परबतसर, नागौर, खरनाल। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? पाबूजी की घोड़ी का नाम लीलन। किसकी घोड़ी का नाम था? तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन या सनगारी था। किड़ काबरा घोड़ा किसका था? तो ये मेहा मांगलिया जी का था। मेहा मांगलिया जी का था। और केसर कालमी घोड़ी किसकी घोड़ी थी? पाबूजी की। लीला घर घोड़ा किसका था? यह देवनारायण जी का था। देवनारायण जी का था लीलागर घोड़ा। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। जमा जागरण किस लोक देवता से संबंधित है? कि जो अपने जागरण किए जाते हैं वो एक नाम है जम्मा जागरण। ये जम्मा शब्द है, ये जम्मा जागरण किसकी आराधना में किया जाता है? तो ये किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। किसकी आराधना में किया जाता है? रामदेव जी की आराधना में जम्मा जागरण किया जाता है। रामदेव जी की जो कसम खाई जाती है उसे अणख, उसे क्या कहा जाता है? अणख। कि एक फोटो भेज दे, देखता ही डिलीट कर दूंगा, तेरी सौगन याले। रामदेव की सौगन बाकी होगी, एक तरह की कसम है, उसे अण या अणख कहा जाता है। और इन्हीं नौटंकियों से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। तो जमा जागरण किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। रामदेव जी का मंदिर रुणिचा जैसलमेर में स्थित है। रामदेव जी के मेले का आयोजन भाद्र शुक्ल द्वितीया से लेके भाद्र शुक्ल एकादशी तक होता है, जबकि रामदेव जी का मुख्य मेला भाद्र शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। 2021 तक रामदेव जी के कुल मेलों का आयोजन 637 मेलों का आयोजन हो चुका है। रामदेव जी के मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र 13 ताली नृत्य है। रामदेव जी ने सूदी आंदोलन भी चलाया था, जबकि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ भी चलाया था। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित ग्राम सलेमाबाद में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? सलेमाबाद का वर्तमान में नया नाम चेंज करके क्या रख दिया है? निम्बारक नगर। और किसकी पीठ है? निम्बारक संप्रदाय की। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है रोपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। रोपनगढ़ नदी के किनारे राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा में है। वैष्णव संप्रदाय की पीठ भी नाथद्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की
राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाला प्रथम संत कौन थे? कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की प्रथम अलख किसने जगाई थी? तो वो थे संत धनाजी। संत धनाजी का संबंध टोंक से था और इसके गुरु का नाम रामानंद हुआ करता था। इसके गुरु का नाम क्या था? रामानंद। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीर कहा जाता है। और यह आज के हमारे महत्वपूर्ण 15% है साथियों। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।